हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं भिन्न का जोड़, घटाव, गुणा, भाग हल करना सीखें चुटकियों में। हम आपको भिन्न का जोड़, घटाव, गुणा, भाग हल करना सिखाएंगे चुटकियों में। आपके सामने जो है क्वेश्चन कई टाइप से पूछा जाता है। बहुत ही आसान इस प्रकार से पूछ लिया जाता है जोड़ घटाव भिन्न का, और थोड़ा कठिन इससे इस प्रकार से पूछा जाता है, और इससे ज़्यादा कठिन इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने में स्टूडेंट को होती है। इसी प्रकार से गुणा होते हैं। यहाँ जब इस प्रकार के गुणा होते हैं तो स्टूडेंट इजीली सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन जब इस प्रकार का गुणा होता है तो स्टूडेंट को थोड़ा समस्या आती है इस प्रकार के भाग को सॉल्व करने में। और इस प्रकार के जब क्वेश्चन होते हैं तो बहुत कठिन हो जाते हैं, स्टूडेंट इसे सॉल्व नहीं कर पाते हैं और कैलकुलेशन में फंस जाते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन को हम आपको सॉल्व करना चुटकियों में सिखाएंगे। आपका बेसिक मैथ कमजोर रहेगा तो आप मैथ को कैसे समझ पाएंगे, सीख पाएंगे। इसलिए पहले आप बेसिक मैथ को मजबूत करिए, उसके बाद आप किसी भी क्लास में आपको मैथ समझ में आएगा। यह क्लास जो आज की इस क्लास में मैंने भिन्न का जोड़, घटाव, गुणा, भाग कवर करने जा रहा हूं। क्लास 12 पास हो जाने के बाद भी स्टूडेंट को समस्या होती है कि भिन्न का जोड़, भिन्न का गुणा, भिन्न का भाग सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उन्हें सॉल्व करने का जो ट्रिक होता है, जो उसमें कैलकुलेशन होता है, समझाया नहीं जाता है, सिखाया नहीं जाता है। यहाँ किस फार्मूले के बेस पर एक क्वेश्चन सॉल्व होता है, इसमें एक फार्मूला भी लगता है। उस फार्मूले को आज की इस क्लास में बताएंगे और क्वेश्चन को आपको सिखाएंगे, और 100% सिखाएंगे। आप कितना कमजोर क्यों ना हो, आपको 100% समझ में आएगा। यदि आपको समझ में नहीं आता तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक ध्यान से देखिएगा, 100% सीख जाओगे। आज के बाद आपका सारा डाउट क्लियर होगा। यदि आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर ऑल सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे कि हर नई क्लास का नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल समय समय पर मिलता रहे। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पाएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए हम इस क्लास को शुरू करते हैं। ध्यान से देखिएगा, हर एक डाउट क्लियर कर देंगे, लेकिन वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखना होगा। यदि आप इस वीडियो को 20 मिनट देते हैं तो आप समझ जाइए कि आपको 100% समझ में आ जाएगा। आज के बाद आपको मैथ में समस्या नहीं आएगी, और आपको किस सब्जेक्ट में समस्या आ रही है आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम सिंपल जोड़ घटाव को सॉल्व करेंगे। देखिए सिंपल, जैसे कि यहां देख सकते हैं, यहां 9/4 है प्लस 3/8 है, ठीक। और यहां सिंपल घटाव 5/4 है माइनस 7/8 है। तो कुछ नहीं करना है, जो यहां देखिए इस प्रकार से आपका लिखा गया है, 9/4 लिखा गया है। ध्यान समझिएगा, जो ऊपर होता है इसे अंश बोलते हैं। हर एक डाउट क्लियर कर दे रहा हूं। नीचे वाला जो होता है हर होता है। तो आपका जो भिन्न बन जाता है, तो आपका जो भिन्न होता है, भिन्न बराबर आपका होता है अंश बटे हर होता है। ध्यान से समझिएगा, हर एक डाउट क्लियर करूंगा। भिन्न बराबर होता है अंश बटे हर। तो हमारा भिन्न जो है 9/4 है, ठीक। तो जो ऊपर वाला होता है अंश होता है, नीचे वाला जो होता है हर होता है, ठीक। भिन्न बराबर अंश बटे हर होता है, ठीक। तो आपका पहला भिन्न है 9/4 प्लस 3/8। ये भिन्न का जोड़ है, क्योंकि बटा के रूप में है तो भिन्न का जोड़ बन गया, ठीक। तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। आप कैसे, यहां देखिए 9/4 है प्लस 3/8 है। तो सबसे पहले हम 4 और 8 का, यानी कि हर का लासा लेंगे। 4 और 8 का लासा लेने के लिए आपको कुछ नहीं करना, इस प्रकार से यहां लिखना है आपको 4, कामा लगा देना है इस प्रकार से, और आपको लिख देना है 8, ठीक। तो सबसे पहले आपको इसे छोटी संख्या से काटना है, 1 से नहीं 2 से काटना शुरू करना है आपको, ठीक। तो हम 2 से काटेंगे। देखिए 2 दूना 4, यहाँ आपका 2 बार का यहाँ 2 आ जाएगा। 2 का पहाड़ आपको 4 में पढ़ना है तो 2 बार जाएगा, यहाँ पर नीचे 2 लिख देना है। 2 का पहाड़ आपको 8 में पढ़ना है, 2 चौक 8, यहाँ 4 बार गए, आपका यहाँ 4 आ जाएगा। इस प्रकार से 2 1 कम 1 आ जाएगा। 2 दूना 4, 2 बार गया, ठीक। 2 1 कम 1। इस प्रकार से आपका देखिए मैंने इसका क्या कर दिया, आप भाज्य खंड कर दिया, लासा ले लिया, ठीक। अब लासा लेने के बाद आपको इन सारे नंबर का गुणा कराना है, 2 गुणे 2 गुणे 2। देखिए 2 दूना 4। अब देखिए 2 का गुणा आपको 2 में कराना है, 2 दूना 4 आया। अब 4 का गुणा आपको किस में कराना है, 2 में, तो आपका 8 आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ आपका लासा जो है 8 आया। क्या है, आपका लासा जो है 8 आया, ठीक।
सबसे पहले आपको 4 और 8 का लासा ले लेना है। लासा लेने के बाद आपको इन सारे का गुणा करना है, आपका 8 आ गया। ठीक, अब आपको जो यहाँ हर है 4, इस 4 से आपको भाग देना है इस 8 में। देखिए हम 4 से इस प्रकार से भाग देंगे 8 में, इस 8 में हम भाग दे रहे हैं, इस 4 से हम इस 8 में भाग दे रहे हैं। तो 4 दूना 8, 2 बार गया, यहाँ आपका कट गया, तो यहाँ 2 बार गया है ना, तो हम यही 2 से गुणा कराएंगे। ठीक, तो 9 दूनी 18 यहाँ आपका आ जाएगा। ठीक, मैंने 4 से भाग दिया, 8 में 2 बार गया, तो आपको 2 से ऊपर गुणा करा देना है। इसी प्रकार से हम 8 से भाग देंगे 8 में। ठीक, तो यहाँ प्लस का चिन्ह, तो हम बीच में प्लस लगाएंगे। हम 8 से भाग देंगे 8 में, इस प्रकार से इस वाले 8 से हम भाग देंगे इस वाले 8 में, यहाँ हम भाग देंगे इस प्रकार से। तो 1 बार जाएगा, यहाँ आपका आ जाएगा 1, यहाँ कर जाएगा, तो 1 बार गया ना, तो यहाँ 3 में 1 से गुणा होते हैं, यहाँ आपका 3 आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ देखिए इन दोनों को हम जोड़ लेंगे, 18 में हम 3 को जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 21, 21/8, यही आपका आंसर। इस प्रकार से आप सिंपल भिन्न का जोड़ सॉल्व कर सकते हो। यही क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका है। सबसे पहले यहाँ गुणनखंड है, छोटी संख्या से काटना है, छोटी संख्या से नहीं काट रहा, फिर उससे बड़ी संख्या से काटना है, उस संख्या से नहीं फिर उससे बड़ी संख्या। जैसे आपको 2 से काटना है, 2 से नहीं काट रहा, 3 से काटना है, 3 से नहीं कट रहा है, 4 से काटिए, 4 से नहीं काट, 5 से काटिए। इस प्रकार से आपको काटते जाना है, और जिस संख्या से काटे उससे काटिए, जिस संख्या से नहीं कट रहा उसके आगे बढ़ते जाइए, बस। अब इस प्रकार से मैंने घटा, देखिए 4 और 8 है, तो 4 और 8 का आपको लासा लेना है। मैंने यहाँ 4 और 8 का लासा ले लिया है, तो लासा कितना आया है 8 है, तो यहाँ हम सिंपली 8 लिख लेंगे इस प्रकार से। अब देखिए इस 4 से हम इस 8 में भाग देंगे, तो यहाँ मैंने 4 से 8 में भाग दिया, तो 2 बार गया, तो यहाँ हम 2 से गुणा करा देंगे, तो यहाँ 5 दूनी 10 आ जाएगा माइनस। अब देखिए इस 8 से हम इस 8 में भाग देंगे, तो यहाँ मैंने इस वाले 8 से यहाँ मैंने भाग दिया है इस वाले 8 में, तो यहाँ देखिए कितनी बार गया है, 8 से मैंने 8 में भाग दिया तो 1 बार गया है, तो यहाँ 1 से गुणा होगा, तो यहाँ देखिए 7 एक कम 7, यहाँ आपका आ जाएगा 7, यहाँ 10 में से हम 7 को घटाएं तो हमारा 3/8 आ जाएगा। इस प्रकार से आप इस प्रकार के सिंपल भिन्न का घटाव को सॉल्व कर सकते हो। तो आपका सिंपल भिन्न का जोड़, ये सिंपल घटाव था। अब इससे बड़े क्वेश्चन पर हम बढ़ेंगे तो वहां आपको समस्या और आएगी, तो हम उस समस्या का समाधान करेंगे इसी क्लास में। यहाँ देखिए जैसे मैंने आगे बढ़ा, यहाँ देखिए 8/4 + 4/6 + 2/12 आ गया है, इसमें 3 अंक आ गए। तो आपको यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, यहाँ 8, आपको जो हर में 4 है, यहाँ 4 और 6 और 12, इन तीनों संख्या का आपको लासा लेना है यहाँ। तो चलिए हम लासा लेते हैं, 4, 6, 12, तो हम इसे काटेंगे 2 से, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6 और 2 छंग 12, यहाँ आपका 3 आ गया, 6 आ गया। ठीक, हम देखिए 2 एक कम 1, 3 नहीं कट रहा है क्योंकि 2 के पहाड़ में 3 नहीं आएगा, तो इस प्रकार से हम 3 को उतारेंगे, 2 तिहाई 6, यहाँ आपका 3 आ गया। अब हम देखिए यहाँ 3 है, तो 3 से कटेगा, तो यहाँ आपको 1 इस प्रकार से लेंगे, 3 एक कम 3, 3 एक कम 1। अब यहाँ देखिए 1 आ गया है। अब आपको इन सबका गुणा करा लें, जब 1 आ जाए तो आपका समझ जाइए कि आपका अभाज्य गुणनखंड कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ देखिए 2 × 2 × 3 आपको लिखना है, 2 × 2 × 3 आपको इसका गुणा करा लेना है। देखिए 2 दूना 4, देखिए आपको 2 का गुणा 2 में कराना है तो 4 आएगा, तो 4 गुणा आपको 3 में कराना है, 4 3 12, यहाँ आपका 12 है, तो यहाँ आपको इस प्रकार से लिख लेना है सिंपली 12। ठीक, अब आपको इस वाले 4 से इस 12 में भाग देना है, जो यहाँ नीचे हर में 4 है, इस 4 से आपको 12 में भाग देना है। इस प्रकार से हम जब भाग देंगे, देखिए 4 3 12, यहाँ आपका आ जाएगा 12, तो कट गया, 3 बार गए, देखिए 3 बार गए, आपको यहाँ ऊपर 3 से गुणा कराना है, 8 त्रिक 24, इस प्रकार से आपको 24 लिख देना है, यहाँ आपको लगा देना है प्लस। अब आपको 6 से भाग देना है 12 में, जब आप 6 से भाग देंगे 12 में इस प्रकार से, तो 2 बार जाएगा। ठीक, तो यहाँ आपका आ जाएगा 12, तो यहाँ आपका देखिए कट जाएगा, 6 दूनी 12, तो यहाँ 12 मैंने लिखा 2 बार गया, यहाँ आप 2 से गुणा होगा, आपको 6 से भाग देना है 12 में, जितनी बार जाए आपको ऊपर गुणा कराना है, तो 4 दूनी 8। ठीक, तो यहाँ आपका 8 आ जाएगा, आपको लगाना है प्लस। यहाँ देखिए हम 12 से भाग देंगे 12 में, जब हम 12 से भाग देंगे 12 में भैया, तो 12 एक कम 12, यहाँ आपका आ जाएगा 12, तो 1 बार गया ना, 1 बार गया, तो यहाँ 1 से ऊपर से मैंने 12 से भाग दिया 12 में, 1 बार गया, मैंने ऊपर 1 से गुणा करा है, तो 2 एक कम 2 आ जाएगा। ठीक है, आपको इसे जोड़ लेना है, देखिए यहाँ प्लस का चिन्ह है, यहाँ प्लस का चिन्ह, मतलब आपको सबको जोड़ लेना है। देखिए 24 में हम 8 जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा, 32 में 2 जोड़ेंगे तो हमारा 34 आ जाएगा, 34/12। ठीक,
अब 34/12 आप इसे सॉल्व कर सकते हो, 2 से काट सकते हो। 2 के पहाड़ में देखिए 2 एक कम 1, यहाँ 3 है, 2 का पहाड़ पढ़ना है 3 में, तो 2 एक कम 1, यहाँ आपका एक बच है क्योंकि 3 है, तो इसके आगे लगे 2 7 14, यहाँ आपका 17 आ जाए। इसी प्रकार से 2 6 12, यहाँ आपका 17/6 आपका यही आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक, अभी देखिए इसके आगे का जो क्वेश्चन है और तगड़ा है। यहाँ देखिए एक क्वेश्चन जो है बहुत तगड़ा है। ठीक, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ 4 है, 6 है, 12 है, 4 6 12 का मैंने लासा ले लिया है, यहाँ मैंने लासा लिया और इसका मैंने गुणा कराया तो इसका लासा में 12 मिला है, तो हम लिखेंगे 12। ठीक, यहाँ देखिए हम 4 से भाग देंगे 12 में, 4 से हम भाग देंगे 12 में, तो यहाँ मैंने 4 से भाग दिया 12 में 3 बार गए, जितनी बार जाए उतना आपको ऊपर से गुणा कराना है। 3 त्रिक का 9, यहाँ आपका आ जाएगा 9। यहाँ देखिए माइनस है। ठीक, यहाँ देखिए 7 है। ठीक, अब हम 6 से भाग देंगे 12 में, तो यहाँ मैंने 6 से भाग दे दिया है 12 में, तो 2 बार गया, 2 से ऊपर गुणा होगा। ठीक, 7 दूनी 14 यहाँ आपका आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ 12 है, हम 12 से भाग देंगे 12 में, तो एक बार जाए 1 से यहाँ गुणा होगा। ठीक, तो 5 एकम 5 यहाँ आपका आ जाएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ मैंने प्लस लगाया, यहाँ 5 एकम 5, यहाँ 5 है। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, इसके सामने यहाँ प्लस माना जाएगा और ये देखिए प्लस प्लस जुड़ेगा। देखिए हम एक फार्मूला आपको बताना है, इस फार्मूले को आपको याद रखना है। इस फार्मूले को याद रखेंगे तो आप कभी भी भिन्न का जोड़ घटाव गुणा भाग और जो हमारा होता है इस प्रकार के गुणन x² + 5x + 6, इस प्रकार के जो गुणनखंड होते हैं सारे क्वेश्चन को आप बहुत आसानी से सॉल्व कर पाओगे। हमारा फार्मूला होता है प्लस गुणे प्लस बराबर होता है प्लस, और माइनस गुणे माइनस बराबर होता है प्लस, उसके बाद माइनस गुणे प्लस बराबर होता है माइनस, प्लस गुणे माइनस बराबर होता है हमारा यहाँ माइनस। ठीक, देखिए जब समान चिन्ह होगा, देखिए जब समान चिन्ह होगा तो प्लस होगा। यहाँ देखिए माइनस माइनस का जब गुणा होगा तो क्या आएगा, प्लस आएगा, और जब प्लस का गुणा होगा तो क्या आएगा, प्लस आएगा। लेकिन जब माइनस प्लस का गुणा तो माइनस आएगा, जब प्लस माइनस का गुणा तो माइनस आएगा। जब समान चिन्ह का गुणा, देखिए इन दोनों का चिन्ह क्या है, समान है, प्लस प्लस है, यहाँ देखिए प्लस प्लस है, यहाँ माइनस माइनस है। जब चिन्ह समान होगा तो प्लस होगा, जब चिन्ह विपरीत होगा तो क्या होगा, माइनस होगा। ठीक, तो यहाँ देखिए जब चिन्ह समान होगा तो यहाँ देखिए प्लस है और ए प्लस है, दोनों का चिन्ह क्या है, प्लस प्लस, तो जुड़ेगा। क्या है, चिन्ह जब समान होता है तो क्या होता है, जुड़ता है, प्लस आता है तो मतलब जुड़ेगा। तो 9 और 5 को हम जोड़े तो हमारा आ जाएगा 14, और यहाँ देखिए -14 है तो यहाँ -14 लिखेंगे और इसके सामने प्लस माना जाएगा। अब देखिए प्लस का है 14, ए माइनस का 14। ठीक, ध्यान समझिए, ए प्लस का 14, ए माइनस का 14। अब देखिए जब प्लस का माइनस का होता है तो क्या होता है, घटता है, माइनस मतलब घटता है, तो इन दोनों का जब हम घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 0, तो 0/12। तो हम जब 12 से किसी संख्या में भाग देते हैं, जब हम किसी संख्या से 0 में भाग देते हैं तो हमारा क्या आता है, 0 आता है, तो आपका आंसर जो है 0 आया। ठीक, इस प्रकार से हम समझते हैं कि आपको जो भिन्न का जोड़ और घटाव था, और मैंने 2 क्वेश्चन और लेता हूं और अच्छे से क्लियर करता हूं। इस प्रकार से आपको जो है भिन्न का जोड़ घटाव जो है क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम गुणा भाग को क्लियर करेंगे। देखिए यहाँ 1/4 है, यहाँ प्लस है, देखिए -5/8 है, प्लस 1/12 ब्रैकेट के अंदर है। देखिए इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ सबसे पहले लिखेंगे 1/4, यहाँ देखिए प्लस है, यहाँ देखिए प्लस है, ये जो ब्रेकर है बता रहा है कि यहाँ गुणा हो रहा है, तो यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो देखिए यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो यहाँ प्लस यहाँ माइनस, यानी कि विपरीत चिन्ह है। जब विपरीत चिन्ह होता है तो हम क्या लगाते हैं, यहाँ देखिए जब विपरीत चिन्ह होता है यानी कि माइनस और प्लस होता है तो हम माइनस लगाते हैं, तो यहाँ आपको बीच में माइनस लगा देना है। ठीक, यहाँ देखिए प्लस है यहाँ माइनस है, जब प्लस गुणे माइनस होगा तो क्या आएगा, आपका माइनस आएगा, क्योंकि विपरीत चिन्ह का गुणा हो रहा है। तो यहाँ आपका आ जाएगा 5/8 प्लस 1/12। ठीक, मैंने यहाँ फार्मूला लिख दिया है। ठीक, जब 2 चिन्ह का हो, जब प्लस का प्लस में गुणा हो तो आपका प्लस है, जब माइनस का गुणा माइनस में हो तो आपका प्लस आएगा, और जब माइनस गुणे प्लस होगा तो आपका माइनस है, प्लस गुणे माइनस हो तो आपका माइनस आएगा। ठीक, तो यहाँ देखिए प्लस और गुणे माइनस का गुणा हो रहा है तो यहाँ आपका माइनस है। ठीक, इस प्रकार से आपको 4, 8, 12 का आपको लासा ले लेना है। तो यहाँ देखिए यहाँ मैंने आपको बताया था, यहाँ नहीं लिया हूँ लासा, तो हम लासा लेते हैं 4, 8, 12 का। देखिए 2 दूना 4, 2 चौक 8, 2 छिंग 12,
दो एक कम एक, दो दूना चार, दो तिहाई 6 हो जाएगा। तीन देखिए, दो एक कम एक आ जाएगा आपको यहाँ, ठीक। इस प्रकार से 3 उतार लेंगे हम, 3 से भाग देंगे, 3 एक कम एक, आपका एक एक आ गया, ठीक। अब इसका हम गुणा कराएंगे, दो दूना चार, यहाँ हम लिख लेते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। देखिए, दो दूना चार, दूना 8, 8 त्रिक 24, यहाँ आपका 24 आया, ठीक। तो यहाँ आपका लाश आया 24। इस प्रकार से आपको लिख लेना है 24। यहाँ देखिए हम 4 है, हम 4 से भाग देंगे 24 में। इस प्रकार से हम 4 से भाग देंगे 24 में। देखिए 4 छंग 24, क्या है 4 छंग 24, यहाँ आपका 6 बार का, यहाँ आपका 24 आया, ठीक। तो 6 बार गए तो आपको यहाँ ऊपर 6 से गुणा कराना है। तो यहाँ 1 से हम 6 में गुणा कराएं तो यहाँ आपका आ जाएगा 6, यहाँ है माइनस, तो यहाँ लगाया मैंने माइनस। अब 8 से भाग देंगे 24 में। देखिए 8 त्रिक 24, यहाँ आपका 3 बार जाएगा, यहाँ आपका आ जाएगा 24 से कट जाएगा, ठीक। 3 बार गया है ना, तो यहाँ आपको 3 से ऊपर गुणा कराना है, तो 5 तिहाई 15 आपका आ जाएगा, ठीक। अब उसके बाद हम 12 से भाग देंगे 24 में। जब हम 12 से भाग देंगे 24 में, 12 दूना 24, यहाँ आपका 24 आ जाएगा, कट जाएगा। 2 बार गए तो यहाँ 2 से गुणा होगा, ठीक। इस 12 से मैंने भाग दिया, इस 12 से मैंने भाग दिया इस 24 में, तो 2 बार गया तो यहाँ 2 से गुणा होते हैं, यहाँ आपका आ जाए, यहाँ प्लस है तो यहाँ आपका आएगा प्लस, यहाँ 2 आ जाएगा, ठीक। अब देखिए इसके सामने माना जाएगा प्लस, ये प्लस का 6 प्लस का 2 है। जब प्लस गुणे प्लस होता है यानी कि जुड़ता है, जब समान चिन्ह होगा तो जुड़ेगा। यहाँ देखिए 6 यहाँ 2 है, इन दोनों को हम जोड़ लेंगे तो यहाँ हमारा आ जाएगा 8 और लिख देंगे -15 बटे 24। अब देखिए इसके सामने माना जाए प्लस, तो यहाँ देखिए आपको घटाना है। देखिए यहाँ 8 है, यहाँ -15 था, हम घटाएंगे, 8 में से 15 नहीं घटेगा, हम 15 में से 8 को घटाएंगे, यहाँ आपका आ जाएगा 7। लेकिन बड़े के साथ देखिए, बड़ा यहाँ 15 है तो इसके साथ माइनस का चिन्ह लगाते हैं, यहाँ आपको लगा देना है माइनस, जो बड़ा होता है उसके साथ जो चिन्ह होता है वही लगाते हैं। तो यहाँ आपका -7 बटे 24 है, यही आपका आंसर है इस क्वेश्चन का, ठीक। इससे आपको नोट कर लेना, अच्छे से समझ लेना है। यदि आपको क्लास में कहीं समस्या हो तो आप इस क्लास को रिपीट करके देखिए, आपको 100% समझ में आएगा। तो चलिए हम आगे देखते हैं। इसे हम मिटा देते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन को हम अगले क्वेश्चन को यहां सॉल्व करेंगे, ठीक। देखिए सबसे पहले आपको 4, यहाँ 16 है और 12 है। इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको ब्रैकेट को हटाना है। ब्रैकेट को हटाने का नियम आपको मालूम होना चाहिए। तो यहाँ देखिए 1/4 है, माइनस ब्रैकेट के अंदर है -9/16, फिर माइनस ब्रैकेट के अंदर है +3/12। तो यहाँ आपको देखिए सबसे पहले लिखना है 1/4, यहाँ देखिए माइनस है, जो आपका ब्रैकेट है यानी कि बता रहा है कि गुणा, और इस माइनस को गुणा इस माइनस में होगा। तो जब माइनस गुणे माइनस होता है तो क्या आता है, प्लस आता है। तो यहाँ देखिए माइनस गुणे माइनस होता है तो क्या आता है, प्लस आता है। तो यहाँ आपको लगा देना है प्लस, तो यहाँ आपका आ जाएगा प्लस। जब समान चिन्ह होते हैं तो क्या होता है, जब समान चिन्ह होता है तो आपका प्लस आता है। तो यहाँ मैंने लगाया प्लस, यहाँ आपका आ जाएगा 9/16। इसी प्रकार से यहाँ देखिए माइनस है, क्या है, यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है। माइनस गुणे प्लस बराबर क्या होता है, हमारा क्या होता है, जब विपरीत चिन्ह होता है क्या आता है, तो आपका माइनस आ जाता है, ठीक। तो यहाँ विपरीत चिन्ह है तो यहाँ आपका आ जाएगा माइनस, यहाँ आपका आ जाएगा 3/12। तो हम 4, 16, 12 का क्या लेंगे, लासा। यहाँ हम लासा ले लेते हैं, 4, 16 और 12 का 2 दूना 4 आ जाएगा, 2, 8, 16, ठीक। 2 6 12। अब देखिए 2 1 कम 1 हो जाएगा, ठीक। 2 चौक 8, 2 तिहाई 6, पुनः 2 से काटेंगे, यहाँ पर 1 आ जाएगा, 2 दूना 4 आ जाए, यहाँ 3 इस प्रकार से हम उतार लेंगे, यहाँ फिर 2 से काटेंगे, यहाँ 1 इस प्रकार से, 2 1 कम 1 है, यहाँ आपको 3 इस प्रकार से उतार लेना है। देखिए 1 कम आ जाए, यहाँ आपको 1 1 उतार, 3 1 कम 3, आपको इस प्रकार से आपको लासा ले लेना है। यहाँ देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 लिखना है आपको, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 आपको लिखना है। इन सब का आपको गुणा करा लेना है। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 तिया 48। यहाँ आपका लासा जो आया है 48 आया है। अब आपको 4 से भाग देना है 48 में, तो हम भाग देते हैं, ठीक। 4 से हम भाग देते हैं 48 में। देखिए 4 1 कम 1, एक बार का यहाँ आपका 4 है, कट गए, यहाँ हम 8 उतारेंगे, तो 4 का पहाड़ पढ़ेंगे 8 में, तो 2 बार जाएगा, तो यहाँ आपका 8 आ जाएगा, ठीक। तो कितनी बार गए, 12 बार।
मैंने 4 से भाग दिया 48 में, 12 बार गए, तो यहाँ आपको ऊपर 12 से गुणा कराना है। जब हम 1 से देखिए यहाँ आपका 12 है, ठीक, हम 1 से 12 में गुणा कराएंगे तो यहाँ आपका आ जाएगा 12 लगाएंगे प्लस हम 16 से भाग देंगे 48 में, इस प्रकार से। तो यहाँ 16 3 48, क्या है 16 3 48, 3 बार जाए तो यहाँ आपका आ जाएगा 48, तो यहाँ कट जाएगा, ठीक। तो यहाँ 3 बार गए तो ऊपर 3 से गुणा होगा, क्या हो 3 से गुणा होगा, तो यहाँ 9 त्रिक 27, ठीक। अब उसके बाद यहाँ देखिए हम 12 से गुणा करेंगे 48 में, तो यहाँ 12 से गुणा करेंगे हम 48 में, 12 चौक 48, यहाँ आपका आ गया 48, ठीक। 4 बार गए ना, जब 4 बार गए तो यहाँ आपका 4 से इसमें गुणा होगा, 4 3 12, यहाँ आपका आ जाएगा 12, ठीक। अब देखिए ये प्लस का 12 है, ये माइनस का 12, ये दोनों आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक। ये आपका यहाँ है 27, यहाँ आपका 27, तो आपका आ जाएगा 27/48, ठीक। आप इसे काट सकते हैं 3 से, देखिए 3 9 27, 3 1 कम 1, यहाँ आपका 1 बच जाएगा क्योंकि ये 4 है, 3 5 15, 3 6 18, यहाँ आपका 9/16 आपका आंसर है, ठीक। आपका 9/16 जो है आंसर है। तो हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर, हम भाग को जो गुणा और भाग को सॉल्व करते हैं। ये आपका गुणा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7, 9/4 गुणे 3/8, इसका आपको गुणा कराना है। गुणा बहुत आसानी से आप करा सकते हैं, आपको सीधा सीधा आपको इस प्रकार से गुणा करा देना है। 9 त्रिक 27, यहाँ आपका आ जाएगा 27 और 4 8 32, यहाँ आपका आ जाएगा 32। आप इसे सिंपली कट रहा है काट दीजिए, नहीं कट रहा है तो ये आपका आंसर है, क्या है यही आपका आंसर है, तो कटेगा नहीं, यही आपका आंसर है यहाँ, ठीक। इस प्रकार से आप इसे सॉल्व कर सकते हो। यहाँ देखिए 5/4 लिखना है, यहाँ देखिए भाग का चिन्ह है तो यहाँ आपको लगा देना है इसमें गुणा। यहाँ देखिए 7/8 है, जिससे आपको पलट देना है, यहाँ आपको 8/7 कर देना है। देखिए जो हमारा गुणा होता है इसमें आप सीधे सीधे गुणा करा सकते हो, जो हमारा भाग होता है इसमें जो यहाँ दूसरी संख्या होती है इससे आपको पलट देना होता है। यहाँ 7/8 है तो इसे मैंने 8/7 कर दिया, ठीक। अब आपको यहाँ इसे डायरेक्ट काट सकते हो, 4 1 कम 4, 4 दूनी 8, इससे आसान हो जाएगा गुणा करने में। अब 5 गुणा हम 2 में कराएंगे, आपको तिरछा इस प्रकार से काट सकते हो, इस प्रकार से काट सकते हो, सीधा सीधा काट सकते हो, सीधा सीधा काट सकते हो। ध्यान समझिएगा, आप तिरछा इस प्रकार से काट सकते हो, इस प्रकार से काट सकते हो, और इसे ऊपर नीचे काट सकते हो, इस प्रकार से ऊपर नीचे काट सकते हो। यहाँ तिरछा तिरछा काट रहा है, मैंने तिरछा तिरछा काट दिया। अब 5 से 7 नहीं कटेगा तो मैंने छोड़ दिया। अब 5 का गुणा हम 2 में कराएंगे तो यहाँ आपका आ जाएगा 10, 1 का गुणा हम 7 में कराएंगे तो यहाँ आपका आ जाएगा 7। इस प्रकार से यहाँ आपका जो है 10/7 आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, यहाँ हम इसका गुणा कराएं। देखिए किस प्रकार से, यहाँ देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप इसे ऊपर नीचे काट सकते हैं, इससे भी ऊपर नीचे काट सकते हैं और इससे भी ऊपर नीचे काट सकते हैं। देखिए हम काट कर बता रहे हैं, जिससे हम 4 से 4 को कैंसिल कर सकते हैं, ठीक। हम 2 से हम इसे कैंसिल कर, 2 1 कम 1 हो जाएगा, यहाँ 4 1 कम 4, 4 1 कम 4 हो गया, 2 1 कम 1, 2 3 6, यहाँ आपका 3 आ गया, ठीक। अब देखिए मैंने इसे काट दिया। अब यहाँ ऊपर देखिए 8 बचा हुआ, 1 बचा हुआ, 1 बचा, तो हम लिख लेंगे 8 बटे, यहाँ देखिए 1 है 8/1 हो जाएगा गुणा, यहाँ ऊपर 1 बचा है तो 1/3 आ जाएगा, यहाँ गुणा, ऊपर क्या बचा हुआ 1 बचा हुआ तो 1/12 आ जाएगा। देखिए 8 का गुणा हम 1 में कराएं तो हमारा 8 आएगा, 8 का गुणा हम फिर 1 में कराएंगे तो हमारा 8 आ जाएगा। इसी प्रकार से हम 3 का गुणा हम किस में कराएंगे, देखिए अभी तो और हम इसे आसान कर सकते हैं। देखिए ध्यान से हम आपको समझिए, इस क्वेश्चन को हम और आसान कर दें। यहाँ देखिए 8 है, यहाँ 12 है, तो हम इसे काट सकते हैं 4 से। पहले हम 2 से काटेंगे, छोटी संख्या से हमेशा काटिए, ठीक। 2 से काटेंगे तो हमारा 2 चौक 8, यहाँ 4 है, 2 छंग 12, पुनः हम काट सकते हैं, 2 दूना 4, 2 3 6, ठीक। तो यहाँ आपका बचा 2, तो यहाँ ऊपर आपका बचा है 2, यहाँ नीचे बचा है 1, आपको गुणा लगाना है। यहाँ आपको ऊपर 1 बचा तो यहाँ आपको लिखना है 1, नीचे आपको बचा हुआ है 3, तो यहाँ आपको लिखना है 3, गुणा लगाना है। यहाँ आपको ऊपर बचा है 1, नीचे आपको बचा है 3, तो यहाँ आपको 3 लिखना है। अब आपको गुणा करा देना है। 2 का गुणा 1 में कराएं तो आपका 2 आएगा, 2 का गुणा फिर हम 1 में कराएं तो हमारा 2 आ जाएगा। हम 1 का गुणा 3 में कराएं तो हमारा 3 आएगा, 3 का गुणा हम 3 में कराएंगे तो हमें 9 में जाए, 3 त्रिक का 9, तो यहाँ आपका जो है आंसर आया 2/9 आया, ठीक। यही आपका आंसर है इस क्वेश्चन का। देखिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। देखिए सबसे पहले हमें इस ब्रैकेट को हटाना होगा हमें,
यहाँ आपका आ जाएगा 1/4, उसके बाद गुणे -5/8, हम भाग लगाएंगे 1/12। देखिए हम 1 का गुणा -5 में कराएं तो हमारा आ जाएगा -5, हम 4 का गुणा 8 में कराएं 4 8 32 यहाँ आपका आ जाएगा। अब यहाँ देखिए भाग इस प्रकार से आपको भाग लगा देना है, यहाँ आपको लिख देना है 1/12। अब आपको लिखना है 5/32। यहाँ देखिए जो भाग का चिन्ह इसे हम गुणा के रूप में चेंज करेंगे तो यहाँ हमारा 1/12 जिसे हम 12/1 करेंगे। अब इसे देखिए आप तिरछा काट सकते हो, क्या है तिरछा काट सकते हो। यहाँ देखिए 12 सम संख्या है, यहाँ 32 भी सम संख्या, 2 से कट जाएगा, 2 छंग 12 और 2, यहाँ देखिए 2 छंग 12, 2 1 कम 1 हो गया, ये आपका 3 है, 2 1 कम 1 बच गया है, तो यहाँ बन जाएगा 12, 2 छंग 12, पुनः 2 से 2 3 6, 2 8 16। ठीक, अब देखिए यहाँ आपका आ जाएगा -5/8 और उसके बाद गुणे, यहाँ आपका 3 है तो यहाँ आपका आ जाएगा 3/1। ठीक, तो 5 3 15, यहाँ आपका आ जाएगा -15/8। यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक, तो हम समझते हैं कि सारे क्वेश्चन आपको 100% समझ में आ रहे होंगे। एक क्वेश्चन हम आपको और सॉल्व कराएंगे। इस प्रकार से हम समझते हैं कि आपको भिन्न का जोड़ घटाव गुणा भाग चुटकियों में आप हल कर पाएंगे। सारे टाइप्स के मैंने क्वेश्चन को कवर कर दिया है। तो इस क्वेश्चन को देखिए, यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट आ रहा है तो आप वीडियो को रिपीट करके देखिए, आपका 100% डाउट क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ 1/4 है तो यहाँ आपका आ जाएगा 1/4 इस प्रकार से। यहाँ भाग का चिन्ह है तो आपको यहाँ लगा देना इस प्रकार से भाग का चिन्ह। यहाँ आपको सबसे पहले इस ब्रैकेट को हटाना है, 9/16 लिख देना है। ठीक, यहाँ आपको लगा देना है इस प्रकार से भाग, यहाँ आपको लगा देना है +5/12 +3/12। ठीक, यहाँ देखिए आपका आ जाएगा 1/4। यहाँ जो भाग है इससे आपको गुणा का चिन्ह यहाँ लगाना होगा और इस संख्या को पलट देना होगा, तो यहाँ आपका आ जाएगा 16/-9। यहाँ आपका भाग का चिन्ह इस प्रकार से लिखना है 3/12। यहाँ जो प्लस है, प्लस हमेशा यहाँ माना जाएगा, आप लगा सकते हो इस प्रकार। देखिए हम इसे सॉल्व करेंगे। अब आपको सबसे पहले इसे गुणा को सॉल्व करना, इस इतने भाग को सॉल्व करना होगा। देखिए 4 1 कम 4। सबसे पहले आपको जो इस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, सबसे पहले आपको जोड़ को सॉल्व करना होता है, अगर जोड़ नहीं तो आपको घटाव को सॉल्व करना होता है, घटाव नहीं तो आपको गुणा को सॉल्व करना होता है, गुणा के बाद आपको भाग को सॉल्व करना होता है। हर एक डाउट क्लियर होगा वीडियो के अंत तक। देखिए 4 1 कम 4, 4 4 16। ठीक, तो यहाँ आपका बच गया 1/1। यहाँ आपका आया 4, क्या है 4/-9। यहाँ देखिए ये आपका क्या है भाग है, तो इस प्रकार से हम इसे भी लगा देंगे गुणा का चिन्ह और इस संख्या, चलिए इसे हम भाग का चिन्ह इसी प्रकार रहने देते हैं। यहाँ +3/12 आ जाएगा। हम इसका गुणा कराएंगे तो यहाँ हमारा आ जाएगा 4/-9 भागे +3/12। तो यहाँ देखिए आपका आ जाएगा 4/-9। यहाँ देखिए भाग का चिन्ह है ना, हम इसे गुणा का चिन्ह लगाएंगे। तो यहाँ देखिए 3/12 तो हम इसे 12/3 लिखेंगे। ठीक, अब इसे हम सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ ये 9 है, यही 12 है तो 3 से कट जाएगा, 3 3 का 9 तो यहाँ -3 है, 3 4 12। ठीक, तो यहाँ देखिए यहाँ आपका आ जाएगा 4/-3, गुणा लगाएंगे, यहाँ आपका ऊपर बचा है 4, यहाँ आपका 4/3 आ जाएगा। ठीक, 4 4 16, 3 3 का 9, यहाँ माइनस है तो यहाँ आपका आ जाएगा माइनस। तो माइनस हमेशा जो होता है ऊपर लगता है। ठीक, इस प्रकार से मैंने आपको टोटल 3 जोड़, 3 घटाओ, 3 गुणा, 3 भाग बताया। मैंने टोटल 12 क्वेश्चन को आपको इस क्लास में बताया। तो हम समझते हैं कि इस प्रकार से जो मैंने आज की इस क्लास में क्वेश्चन को सॉल्व कराया हूं, आपको 100% सीखने का मौका मिला और आपका यहां से बेसिक मैथ जरूर मजबूत हो गया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और आप इसे सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर शेयर कर दीजिए, जैसे कि व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, सारे जहां इस लिंक को भेजिए और सारे स्टूडेंट तक पहुंचाइए, क्योंकि सारे कंटेंट जो है बहुत मेहनत से तैयार किया जाता है, जिससे कि स्टूडेंट को समझा जाए कहाँ उन्हें समस्या आ रही। तो आप कमेंट करके बताइए कि आप अगला वीडियो किस टॉपिक पर पाना चाहते हैं और आपको किस सब्जेक्ट में समस्या आ रही। आपकी समस्या का समाधान 100% किया जाएगा। आपको किस सब्जेक्ट में समस्या आ रही, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, कहीं भी समस्या आ रही है आप कमेंट करके जरूर बताइए और किस टॉपिक में आ रही है। तो बस आज की इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।